पसंद है कार्यकर्ता। मैं एम्बेसडर हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन और जनता से जोड़ने का काम हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है। यानी जो एम्बेसडर की भूमिका होती है वही भूमिका एम्बेसडर की भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता करती है। तो मैं झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का एम्बेसडर बनकर काम कर सशक्त पार्टी, सशक्त भाजपा, फिट और फाइटिंग भाजपा, आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सशक्त भाजपा, फिट और फाइटिंग भाजपा बनेगी। और जनता के हित में सरकार ने अगर जनता के साथ किए गए वादे का साथ विश्वासघात किया तो सड़क से सदन तक सरकार को चैन से बैठने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं। कोई भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज मैं काफी खुश हूं क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्यकर्ता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड के बीच, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभा नहीं करना। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। तो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना कि हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे हैं, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए। हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नूतन वर्ष 2025 पूरे राज्य के लिए सुखद हो, गरीब से गरीब घर तक समृद्धि पहुंचे। आप सब पत्रकार भी नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ झारखंड को विकसित राज्य बनाने में जिस तरह भूमिका निभा रहे हैं उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों हैं। 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी
के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था, और जो लाट साहब का गवर्नर का पद कहा जाता था, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लाट साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर होना चाहिए। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 30 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन, उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। जो योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी, उस समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभागी बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, स्वयं मजदूर रहते हुए पार्टी ने इतना सम्मान दिया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल, और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं।